क़यामत वाले रोज़ अल्लाह ताला की ज़ात जब लोगों को ग्रुप्स की शक्ल में तकसीम करना शुरू करेगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह फरमाएगा जाओ जाकर तुम लोग दाएं जानिब खड़े हो जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अल्लाह फरमाएगा तुम लोग जाकर बाएं जानिब खड़े हो जाओ। जो लोग दाएं जानिब खड़े किए जाएंगे उनका नामा माल अल्लाह ताला की ज़ात दाएं हाथ में पकड़ा देगी। जो लोग बाएं जानिब खड़े किए जाएंगे बदबख्ती से उनका नामा माल बाएं हाथ में होगा। उनके लिए दोज़ख का रास्ता आसान है, वो हमेशा के लिए दोज़ख में चलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक ग्रुप ऐसा भी होगा, एक ग्रोह ऐसा भी होगा जो ना तो दाएं जानिब खड़ा होगा, यानी जनती लोगों में वो खड़ा नहीं होगा, और ना ही वो बाएं जानिब यानी दोषियों में भी उसको खड़ा नहीं किया जाएगा। बल्कि अल्लाह बोलेगा कि तुम लोग मेरे पास आ जाओ, तुम लोग मेरे करीब आ जाओ। उन पे एक खास करम भी अल्लाह करेगा। वो खास करम कौन सा है, एक तो आज की वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़, ये लोग है कौन, इनके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, कौन सी खूबियाँ हैं। तो कुछ 7 खूबियाँ हैं जो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पहले मैंने बात की क़यामत, ये कितना खौफनाक दिन होगा, ज़रा इसको सुनो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब ये मंजर कशी की जाती है ना कि क़यामत वाला रोज़ कैसा होगा। एक फ़रिश्ता है अल्लाह का, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, वो जब से हलक हुए हैं ना, अल्लाह ताला की ज़ात ने उनकी ड्यूटी सिर्फ एक ही लगाई हो कि उन्हें सूर फूंकना है। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सूर फूंका उसके बाद होगा क्या, कैसा मंजर कशी होगा, क्या चीज़ बनेगी उस वक्त, क्या आलम होगा उस वक्त। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलेगा ना कि ए इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को फूंक दिया जाए, तो एक बारीक, एक धीमी सी आवाज़ हर किसी के कान पे पड़ेगी। बड़ी मीठी बारीक धीमी आवाज़ जब इंसान के कान पे पड़ेगी ना, तो हर इंसान इस कायनात में मौजूद उस आवाज़ की जाने मुतवज्जो होना शुरू हो जाएगा कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता उस धीमी और बारीक आवाज़ में शिद्दत पड़ना शुरू हो जाएगी, वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी। इस हद तक वो तेज़ हो जाएगी कि इंसान के कान के पर्दे फट जाएंगे, इस कदर वो शिद्दत से बढ़ेगी। उसके बाद वो आवाज़ मज़ीद बढ़ेगी, इतना बढ़ जाएगी कि इंसान के दिमाग की नसें उसी आवाज़ की वजह से फटना शुरू हो जाएंगी। इंसान पे मौत जो है ना वो आ जाएगी। फिर उस जो सूर है ना उसकी आवाज़ मज़ीद बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि समुंदर का पानी उबलना शुरू हो जाएगा, उठ के जो है ना वो ज़मीन की जानिब गिरेगा। फिर उस सूर की आवाज़ मज़ीद बढ़ेगी, ज़मीन पे ज़लज़ले आएंगे, ज़मीन दराड़े मारेगी, फटना शुरू हो जाएगी, जगह जगह से ज़लज़ले आना शुरू हो जाएंगे। फिर उस सूर की आवाज़ मज़ीद बढ़ेगी, इस ज़मीन पे जो आली शान पहाड़ खड़े हैं फटना शुरू हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है रुई की तरह पहाड़ उड़ेंगे, हर जानिब गर्दो गुबार, शोरो गुल, शोर, मौत, आफत, हर जानिब अहले ज़मीन का समझ ले कि वो क़यामत बर्पा हो जाएगी। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, उस सूर की आवाज़ फिर मज़ीद बढ़ेगी। हमारा चाँद, हमारा सूरज बेनूर हो जाएगा, हमारे सितारे अपना रास्ता भूल जाएंगे, सितारे आपस में टकराना शुरू कर देंगे, सूरज अपने मदार को छोड़ देगा। इस कायनात में मौजूद जितनी गैलेक्सीज हैं, जितने मिल्की वेज हैं, जितना भी सिस्टम है, अरबों के लिहाज से स्टार है, सारे के सारे अपने मदार को छोड़ देंगे। अरबों के लिहाज से साल गुजर चुके हैं इस कायनात को चलते हुए, हर शय एक दूसरे टकराना शुरू हो जाएगी, फना होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इस सूर की आवाज़ मज़ीद बढ़ेगी। अहले अर्श, अहले आसमान, आसमान पे मौजूद जितने फरिश्ते हैं सब उस सूर की आवाज़ को सुनेंगे। यानी अहले ज़मीन के बाद अहले आसमान की बारी है। फिर हर फरिश्ता उस आवाज़ को सुनने के बाद मौत का मज़ा चखेगा। फिर उस सूर की आवाज़ मज़ीद बढ़ेगी। अल्लाह ताला की ज़ात के बरकज़ीदा और आला फरिश्ते, बड़े सरदार फरिश्ते, हज़रत जिब्रील अमीन, जिनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक पर इतना बड़ा है कि पूरी की पूरी रूए ज़मीन को ढांप सकता है। तो उनके पास 600 पर हैं। हज़रत जिब्रील अमीन जब अपने सारे परों को 600 के 600 परों को खोलते हैं, उनके अंदर से हीरे, जवाहरात, ज़मुर्द और याकूत की बारिश होती है। उनका जुस्सा, उनका जिस्म इतना बड़ा है कि एक परिंदा अगर सदियों तक उड़ता रहे तो उनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक का सफ़र नहीं कर सकता, उनके वजूद से बाहर नहीं जा सकता। उनके कानों पर भी वो आवाज़ सूर जो है ना वो पड़ेगी। वो आवाज़ सुनने के बाद उनकी ज़ात पर भी लर्ज़ा तारी होगा और मौत का मज़ा चखेंगे। इसी तरीके से हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, और सबसे आखिर पे उस सूर की आवाज़ इतनी बढ़ जाएगी कि जिन्होंने सूर फूंका यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, उनके कानों पर भी वो आवाज़ आएगी, उनकी जान भी वो सूर जो है ना उसकी वजह से निकल जाएगी, यानी वो खुद भी मौत का मज़ा चखेंगे। तब आलमे हू का वक़्त होगा, हू का आलम, यानी कोई शय नहीं होगी माँ सवाई अल्लाह ताला की ज़ात के। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकार के बोलेगा 3 दफ़ा, किसकी बादशाही है आज के रोज़, किसकी बादशाही है आज के रोज़, किसकी बादशाही है आज के रोज़। कोई शय आवाज़ देने वाली नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा।
फिर अल्लाह ताला की ज़ात हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अपने इरादे से दोबारा हलक करेगी, जिंदा करेगी, दोबारा सूर फूंका जाएगा और मैदान महशर लग जाएगा। हर जानदार शायद दोबारा उठ के खड़ी हो जाएगी, कब्रों के अंदर से लोग निकल आएंगे, अरबों के लिहाज से तमाम उम्मतों के लोग अल्लाह ताला की ज़ात के सामने पेश होंगे, तख्त लगा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामने बैठा होगा, फैसले का दिन होगा। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग्रोहों में लोगों को तकसीम करेगा, को दाईं जानिब को बाईं जानिब, लेकिन खास चुने हुए लोग पास बुलाए जाएंगे। उनके अंदर 7 कौन सी क्वालिटीज हैं, किनको अल्लाह अपने करीब करेगा, वो आज की वीडियो में बयान करूंगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी निशानी, देखो जो लोग इस दुनिया में आए, ऐसे लोग जिनने जिंदगी अपनी खातिर नहीं गुजारी, अपनी जात पे दुख झेले, लेकिन लोगों को दुख नहीं दिया, मतलब कि हर लिहाज से कोशिश की कि मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, लेकिन बदले में उनको मिला क्या? हर वक्त उसको धोखा मिला, बार बार उसके दिल को तोड़ा गया, उसको रोने के लिए कंधा नहीं मिला। तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे बंदे को बोलेगी कि ऐसे बंदे को मेरे पास ले आओ, इसको दुनिया ने बड़ी तकलीफें दी हैं, इसने दुनिया में बड़े धोखे खाए हैं, इसने दुनिया में बड़ी मुसीबतें झेली हैं, इसको मेरे पास ले आओ, इसको आज खास स्टेटस से मैं नवाजूंगा कि तुझ पे अल्लाह का जितना करम होगा तो हमेशा याद रखेगा। उसके बाद ऐसे लोग जो अपनी रूह की सदा को सुन लेते हैं। रूह की सदा क्या है? अलस्त, यानी अल्लाह ताला की ज़ात उसको ऐसी सिचुएशन में ले जाता है कि उस बंदे को सब्र आ जाता है। देखो, सब्र करने और सब्र के आ जाने में फर्क होता है। सब्र करता कौन है? जिसकी उम्मीदें अभी बाकी होती हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करो हासिल हो जाएगा, वो लोग सब्र करते हैं। थोड़ा सब्र रखोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी ख्वाहिशें दम तोड़ जाती हैं, जिनकी जो उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, मां सिवाय अल्लाह के कोई आसरा नहीं होता। वो पूरी ज़िंदगी अल्लाह को याद करते रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी उनको कुछ नहीं मिलता। फिर एंड पे जाके वो लोग सब्र का दामन थाम लेते हैं, उनको सब्र आ जाता है, उनकी रूह के अंदर जो चीज़ जो पवस्त है ना, यानी रूह ने जो अलस्त किया हुआ है कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, वो तमाम दुनिया से किनारा करके सिर्फ अपनी रूह की सदा को सुनते और अल्लाह से लो लगा लेते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह फरमाएगा कि इन लोगों को भी मेरे पास ले आओ, दुनिया इन पे बड़ी गरां गुजरी है, बड़ी तलख गुजरी है, जिनको खास जो करम से नवाजा जाएगा। नंबर 3, ऐसे लोग देखो जो लोग पूरी जिंदगी खुद को संभाल ही नहीं पाए, एक के बाद एक आजमाइश अल्लाह की जानिब से, एक के बाद एक दुख अल्लाह की जानिब से, एक के बाद एक मुसीबत उन पे उतारेगी। अल्लाह ताला की ज़ात ने पूरी जिंदगी उसको गुर्बत में रखा, दुखों में रखा, आजमाइशों में रखा, पूरी जिंदगी कांपते हाथों के साथ, खौफे खुदा के साथ उसने गुजार दी। लोगों ने उस पर जुल्म किए, लोगों ने उसको धोखे दिए, ताने मारे गए, मेने मारे गए। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात बोलेगी कि इसको आगे लेके आओ, इसको मेरे पास ले गए, इसको मैं अपने बड़े खास करम से नवाजूंगा, इस पे भी जिंदगी बड़ी गरां गुजरी हुई है, ये भी मेरा खास चुना हुआ बंदा है जिसपे मैंने बहुत आजमाइशें भेजी हैं, इसको भी आज मैं नवाजूंगा। चौथे, ऐसे लोग देखो जिसने अपना सब कुछ अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दिया, अपनी तमाम ख्वाहिशें यानी अल्लाह की ज़ात पे खुद को छोड़ दिया हुआ है। जिस बंदे की हर काम में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जैसी अल्लाह की मर्जी। अगर ज़िंदगी में गुर्बत है तो अल्लाह की मर्जी है, अगर ज़िंदगी में खुशी है तो अल्लाह की मर्जी है, अगर औलाद है तो अल्लाह की मर्जी है, अगर औलाद नहीं है तो अल्लाह की मर्जी है। यानी खुद को हवाले खुदा करके अपने यकीन को कामल जिसने कर दिया हुआ, अल्लाह ताला की ज़ात उस पर भी बड़ा खास करम करेगी, उसको भी बोलेगी इसको भी मेरे पास लेके आओ, ये बड़ा मेरा खास बंदा है। 5वें, ऐसे लोग जिनके अंदर एक इश्क की आग जलती है, यानी दीदारे इलाही की आग। ऐसे लोग जो अपनी सोल का सफर करते हैं, सोल जर्नी करते हैं, उन लोगों को भी अल्लाह ताला की ज़ात अपने पास बुला लेगी। अल्लाह ताला की ज़ात को ऐसे लोग बेपनाह पसंद है जो जिंदगी में आगे खुदी का सफर करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के फूंके गए अमर को तलाश करके उस निशान तक पहुंच के अमर रब्बी से मुलाकात करके अल्लाह ताला की ज़ात तक जा पहुंचते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनको अपने रूबरू खड़ा करके अपना दीदार भी करवाएगी। 6, ऐसे लोग जो रातों को छुप छुप के अल्लाह ताला की ज़ात से बातें करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को याद रखना, तन्हाई में बैठ के जो बात करना है ना, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कन्वर्सेशन करना है, उसको दुख सुनाना है, उसको खुशियाँ सुनाना है, उसको अपना दोस्त समझ के उसके साथ हर एक बात शेयर करना है, ये अल्लाह को बेपनाह पसंद है। अल्लाह को जो लोग अपना समझते हैं, अल्लाह के साथ बातें शेयर करते हैं, छुप छुप के रोते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उनको भी अल्लाह फरमाएगा कि इनको भी मेरे पास लेके आओ। इनके अंदर भी ऐसी क्वालिटी मौजूद है जो बहुत ही ये खास क्वालिटियाँ होती हैं। देखो, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना हर मुसलमान पे फर्ज है। जो लोग करेगा अल्लाह ताला की ज़ात उसको दाएं जानिब खड़ा करेगी, दाएं हाथ में नामा माल पकड़ाएगी। लेकिन अल्लाह के ये जो लोग हैं ना, जिनके अंदर ये मोहब्बत और इश्क से भरे हुए जाम है, इसको अल्लाह ताला की ज़ात बड़े खास स्टेटस से जो है नवाजेगी। 7वें, ऐसे लोग देखो, इकबाल कहते हैं अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, तुझे है हुक्म ऐसा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस किस्म के माहौल, वल्गर किस्म के माहौल में भी जो अल्लाह ताला की ज़ात के बंदू को राह रास्त पे बुलाता है, जो अज़ान देता है, जो लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए एफर्ट्स करता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसको भी बेपनाह पसंद करती है कि इसने मेरे लिए बड़ा काम किया हुआ है, मैं इसको अपने पास लेके आऊँ। तो ये 7 क्वालिटीज़ हैं जो ऐसे बंदों में होती हैं जिसको अल्लाह ताला की ज़ात अपना कुर्ब और अल्लाह ताला की ज़ात अपनी मोहब्बत, और उन पर सबसे बड़ा जो अल्लाह का करम होगा वो ये होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात इसको अपना दीदार करवाएगी।
دیدار الہی جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر و رازق۔